हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो भाई जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिजेक्शन को एज अ सेल्फ मोटिवेशन लो, एक अचीवमेंट समझ के उसको आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि भाई मैं रिजेक्ट हो गया हूँ तो मैं गिव अप कर देता हूँ। तो आज का टॉपिक बस यही है कि गिव अप मत करो। चाहे तुम्हारे कुछ भी काम कर रहे हो तुम, चाहे भले बिजनेस में हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन में हो, चाहे पढ़ाई में हो, भले तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो। 10 गवर्नमेंट अगर एग्ज़ाम तुम दोगे तो सार मान लो 10वें में फ़ेल हो रहे हो, पर अगर तुम 10वें पे रुक जाओगे कि यार हाँ यार इसके बाद मैं देता नहीं हूँ क्योंकि मेरा तो हो ही नहीं रहा, तो क्या पता तुम्हारा 11वां तुम्हारा वही एग्ज़ाम हो कि क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि गिव अप सोच समझ के करने की सोचना। पर मैं तो ये कहता हूँ कि गिव अप करो ही मत, वही सबसे बेटर है। क्योंकि एक टाइम आएगा, अगर तुम उस चीज़ में अगर तुम इतना टाइम लगा दोगे तो तुम्हारी जो सक्सेस होगी, मेरे को पता है कि अगर तुम्हारी सक्सेस होगी ना वो तुम्हारे जस्ट अगले कदम पे होगी, पर तुम एक स्टेप उससे पीछे ले लोगे गिव अप करके कि यार मेरे से हो नहीं रहा, या फिर मैं कर नहीं रहा, मेरे से कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब खुद को अंदर से मत टूटने दे रहा। भले तुम कोई भी काम करते रहो, तुम डालते रहो, तुमने 1000 वीडियो डाल दी, 1000 वीडियो पे तुम ये सोच रहे हो कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा तो अब मैं बंद करता हूँ। भाई लगे रहो, मैं कह रहा हूँ अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे और लगे रहोगे तो 1000 वीडियो डाल दी, 1000 भले नहीं उठी हो, पर 1001 जो वीडियो आएगी तुम्हारी, क्या पता वही तुम्हारी सारी वीडियो को बूस्ट कर दे। या फिर तुमने 10 एग्ज़ाम दे दिए, 10 एग्ज़ाम फेल हो गए, तो क्या पता तुम्हारा एक एग्ज़ाम जॉब आने वाला है वही तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगवा दे। या फिर तुमने बिजनेस कर रहे हो, तुम इतने दिन से तुम बिजनेस कर रहे हो, शायद एक दिन और सोच के ये सोचो कि भाई एक दिन और करके देखता हूँ, एक दिन और, मतलब खुद को बूस्ट करो और मोटिवेशन समझ के खुद आगे बढ़ते चलो। गिव अप मत करो, गिव अप करने की सोचोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। कोई मतलब जो भी आज सक्सेस है अपनी उसमें लाइफ में, वो कुछ ना कुछ सोच सोच के ही आगे बढ़ते गए। मतलब एक और एक और एक और, मतलब उन्होंने भी भाई स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है। उनको भी कम से कम इतने ख्याल आए कि भाई गिव अप कर दो, गिव अप कर दो यार, मैं नहीं कर पा रहा, या ये काम मेरे लिए नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। बहुत ऐसे सवाल आएंगे जब तुम्हारे मतलब तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर बस एक चीज़ आएगी गिव अप कर दो, और एक दूसरी तरफ से मन कहेगा कि भाई थोड़ा और कर लेता हूँ। तो गिव अप का जो सवाल आएगा ना तुम्हारे, वो बहुत ज़्यादा आएगा कि यार गिव अप करता हूँ, और जो स्ट्रगल का आएगा ना कि यार थोड़ा सा और करता हूँ, वो तुम्हारा ये मान लो 10% का तो होगा कि स्ट्रगल करता हूँ, और 90% का होगा कि गिव अप करता हूँ। तो भाई उस 10% को ही तुमको 90% बनाना है उस टाइम। अगर उस टाइम तुम आगे बढ़ गए, भरोसा करो भाई सच में सक्सेस हो जाओगे आगे। अगर तुमने गिव अप कर दिया फिर वहीं सब कुछ तबाह हो जाता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि वो बना रहे हैं अभी रील्स वगैरह बना रहे हैं, या फिर मोटिवेशन एज अ कंटेंट क्रिएशन या कोई सा भी काम कर रहे हैं, उनमें वो करते रहते जब उनके उठने का टाइम आता है जब वो छोड़ देते हैं, या फिर दूसरी फील्ड में घुस जाते हैं। भले कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, जैसे कि एज अ सेल्फ मोटिवेशन वो किसी को कुछ बता रहे हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, या फिर दूसरी फील्ड में कूद जाते हैं कि मैं कॉमेडी बना लेता हूँ। मतलब सेम नीच नहीं रहती उनकी, बदल देते हैं उसको। और अगर वो सेम नीच पे बनाए तो शायद उनकी अगली वीडियो ही उठने वाली होती है, पर वो उससे एक वीडियो पहले ही एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, वहीं सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई गिव अप मत करो। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि जिनने भी मतलब कुछ भी काम स्टार्ट किया है, वो उनके भी मन में एक बार ऐसे आया होगा कि यार गिव अप कर देता हूँ मैं। सबके आता है, जैसे जो भी काम करता है, जैसे मैं भी करता हूँ। मैंने ही पढ़ाई का ये सोचा था, गवर्नमेंट जॉब का भी सोचा था बहुत बार। तो या तो अगर तुमको करना ही नहीं है, तुमको पता है कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरे ऑप्शन को ट्राई करो, उसको जल्दी ट्राई करो। मतलब इतना भी नहीं कि यार ये नहीं है तो ये कर ही लेंगे, वो नहीं है तो वो कर लेंगे। मतलब लाइफ में इतने ऑप्शन मत रखो, क्लियर रखो, या तो ये नहीं तो फिर ये सही, बस क्लियर ख़त्म। ये नहीं कि यार ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो ये कर। इससे क्या है, तुम्हारा फोकस भी भटकेगा, तुम खुद भी ये देखोगे यार तुम खुद भी इतना स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो लाइन ही इतनी हो जाएंगी कि यार मैं इसमें नहीं तो इसमें चल जाऊँगा, इसमें नहीं तो इसमें चल जाऊँगा, उसमें नहीं तो उसमें चल जाऊँगा। अगर तुम्हारा सीधा एक या दो गोल रहेंगे कि यार मैं इसमें गया, इसमें मेरे से हो नहीं रहा, उसमें भी स्ट्रगल करके देखो, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा, क्लियर करो। पर ये कि क्लियर करने के बाद उसमें दोबारा नहीं जाना कि 1 महीने बाद तुम ये फील करो कि यार मैं उसको गलत छोड़ दिया, या फिर मेरे को करना चाहिए था ऐसा कुछ। या फिर तुम दूसरी में आ रहे हो तो फिर उसी में रखो कि हाँ अब मैं इसमें जाऊँगा सीधा, भले मेरे को सक्सेस मिले नहीं मिले, मैं स्ट्रगल करता रहूँगा, फुल मेहनत से करूँगा, गिव अप नहीं करूँगा। मतलब खुद को गिव अप नहीं करने दे रहा। अगर 2 फील्ड भी है तुम्हारी,
एक में चले गए तुम, उसमें तुमने गिव अप कर दिया, तो फिर दूसरे को तुम्हारे को एकदम क्लियर लेके चलना है, फास्ट फॉरवर्ड स्ट्रेट कि भाई इसको तो मैं करके रहूँगा, भले मेरे से होए चाहे नहीं होए। मेरा तो यही कहना है कि भाई किसी भी चीज़ में गिव अप मत करो। जो भी अगर गिव अप कर देता तो आज जितने भी ऊपर लोग अपन देख रहे हैं, या फिर जितनी भी ब्रांड देख रहे हैं, जितनी भी कंपनी देख रहे हैं, वो इतनी ऊपर जा ही नहीं पाती अगर गिव अप कर देते। तो सब वहीं नीचे नीचे रह गए। जिन्होंने गिव अप कर दिया उनके ब्रांड के नाम अभी अपन सुन भी नहीं रहे। जो गिव अप नहीं कर रहा उनकी ब्रांड ऊपर तक उठ गई, जिनने गिव अप कर दिया उनका नाम अपन को पता भी नहीं है। शायद यही नाम, अगर अब तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम वीडियो बना रहे हो, तुमने 1000 वीडियो बना दी, तो अभी तुमको कोई नहीं जानेगा, पर तुम गिव अप नहीं करोगे और स्ट्रगल करते करते एक दिन और ऊपर चल जाओगे। मतलब एक वीडियो तुम्हारी ऐसी बूस्ट होएगी तो तुमको सब जान जाएंगे। अगर तुम गिव अप ही कर दोगे तो कोई को पता ही नहीं पड़ेगा कि यार तुमने 1000 वीडियो बनाई है कि कितनी बनाई है। पर अगर तुम स्ट्रगल करते रहिए और आगे जाके सक्सेस हो गए, तो फिर सब बोलेंगे कि भाई बंदे ने 1000 प्लस वीडियो बनाई थी, उसके बाद इसको सक्सेस मिली है। भले इसके व्यूज़ नहीं आए हों, पर अगली जो वीडियो आई थी, एक वीडियो ऐसी फाड़ी थी। जैसे कि मैं बताऊं, कैरी मिनाटी की एक वीडियो उठी थी। कैरी मिनाटी को उससे पहले जानते थे बहुत लोग, मेरे को पता है जानते थे, पर मैं नहीं जानता था और मेरे साथ के बहुत लोग नहीं जानते थे। मतलब कैरी मिनाटी जो उठाए, एक टिकटॉक वाली वीडियो उसने रोस्ट करी थी जो उसकी अप्रॉक्स 200 मिलियन के आसपास गई थी। उस वीडियो से उसको इतनी फ़ैन फॉलोइंग मिली, इतनी रीच मिली कि उसको बहुत लोग जानने लग गए। एक एलविश यादव था जिसको भी लोग वहाँ मतलब जानते थे, पर बिग बॉस के बाद उसको, ये मान लो जितने लोग बिग बॉस से पहले जानते थे उससे डबल लोग उसको बिग बॉस के बाद जानने लगे। उसको काफ़ी हेट भी मिलती है। अगर ऊपर उठते तो भाई पॉजिटिव अगर बंदे आ रहे तो तुम्हारे पास नेगेटिव भी आएंगे, सुनाने वाले भी आएंगे, गाली देने वाले भी आएंगे, तुमको सपोर्ट करने वाले भी आएंगे, तुमको प्यार करने वाले भी आएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई गिव अप मत करो। जो गिव अप कर देता है वो वहीं से टूट जाता है, और जो गिव अप नहीं करता वो आगे होके सक्सेस होके दिखाता है। तो बस गिव अप मत करो, मेरा तो यही कहना है। गुड लक, बाय, टेक केयर।